जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास प्रारंभ उससे पहले आपको बता दें कि आपने अनअकैडमी अब तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, ना किया हो तो कर लें। और उसमें जाकर के आपको फ्री प्लान अनअकैडमी के माध्यम से मिल रहा है, जिसमें आपको MPPSC सिलेक्ट करके सुमित जैन रेफरल कोड डालना है और फ्री में लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि फ्री प्लान के अंतर्गत आपको 500 प्लस लाइव क्लासें मिलेंगी, जिसमें आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। टॉप 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर आपको इसमें अध्ययन कराएंगे। साथ ही साथ डेली और वीकली फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, जिसमें आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। MPPSC, MP पुलिस, MP कांस्टेबल, MPSI, जेल प्रहरी आदि जितने भी एग्जाम MP के आप उनकी तैयारी आपको फ्री कराई जाएगी। फ्री में लाइव क्विज भी है, जिसमें 20,000 प्लस क्वेश्चन हैं। उसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। T20 सीरीज डेली सोमवार से लेकर के शनिवार तक रात को 8 बजे होती है। 20 मिनट में 20 प्रश्नों के उत्तर आपको देते हैं। तो इस प्रकार से बेनिफिट्स हैं। आपको फ्री प्लान के MP के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। आप साथ ही साथ डेली लाइव क्लास आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि फ्री क्लास में आप MPPSC, MP पुलिस, MPSI आदि जो भी आपके MP के एग्जाम हो रहे हैं उन सब की तैयारी कराई जाएगी। चलिए अब क्लास। दोस्तों, मैं अमित शास्त्री आज पुनः आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और हम हिंदी भाषा, व्याकरण, काव्यशास्त्र आदि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। और निरंतर ऐसे वीडियो हम आप तक के बीच तक लेकर के आ रहे हैं और आप भी बहुत अच्छे कमेंट में उत्तर देते हैं। सब मित्र बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की हम क्लास प्रारंभ करते हैं। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और हमारे बताने से पहले आपको कमेंट में उत्तर बतलाते जाना है। पहला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो पहले बता दें आपको सर्वनाम कौन है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो आज अव्यय है, घर भी नहीं है, सीमा रीमा ये तो नहीं। हाँ, मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं क्या है, सर्वनाम है। तो बी उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे, विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाते हैं। किसकी विशेषता बतलाते हैं? विशेषण तो आपने पढ़ लिए, तो आपको बता दें कि विशेषण जो है वह संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। किसकी बतलाते हैं? संज्ञा की। आगे, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो उसने, ने आ गया, कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को ऐसा आता ना, तो कर्ता ने, तो कर्ता कारक है। वह दिन भर पढ़ता रहता है। रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। दिन भर कैसा अव्यय है? अव्यय के भी कई भेद हैं। तो दिन भर किस प्रकार का अव्यय है? तो आपको बता दें कि दिन भर जो है वह इसमें कैसा हो जाएगा? निपात है। कैसा है? निपात अव्यय है। अव्यय के आप भेद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको पूरी सिलेबस के अनुसार हिंदी की विस्तार से तैयारी करनी है तो यूट्यूब पे आप सर्च करें टॉप 50 स्टडी और हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। उसकी प्लेलिस्ट में हिंदी की जा करके देख लें, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? कौन सा चिन्ह है? कई बार आपने वाक्यों में देखा होगा इस चिन्ह लगा हुआ, तो ये क्या है? विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है, विस्मय बोधक, जब कोई विस्मय की बात करते हैं तब ये चिन्ह लगाया जाता है। वाच्य कितने भेद होते हैं? सभी को पता है कि भाई वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, आपको पहचानना है। तो आपको बता दें तुर्की भाषा का इनमें से पैगंबर जो है वह तुर्की का नहीं है। बाकी बेगम, बारूद और चेचक ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? कई बार हम बता चुके हैं, तो रट जाना चाहिए आपको कि यारा लावा जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। अयोग वाय होते हैं अम अहा। ठीक है, उस व्यंजन सा सा साहा, स्पर्श का से लेकर के माँ तक कचट तक के 25 वर्ण सब स्पर्श कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं। सा सा साहा, अंतस्थ, यारा लावा, अयोग वाय, अमहा, ऐसे पूरे क्रम से हमने आपको याद करा दिए हैं। आगे, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन आपको बतलाना है इनमें से कौन सा है। तो ज्ञा है। ज्ञा किससे मिलकर के बना है? जा और या से मिलकर के क्या बना है? ज्ञा। याद रखिएगा, इसलिए कैसा है? संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग आपको बताना है दोस्तों, कौन सा शब्द है पुल्लिंग। तो आपको बता दें कि इसमें से पुल्लिंग है संचालक। ठीक है, दिव्या
भवदिया और साध्वी तो स्त्रीलिंग है। आगे, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण की अपेक्षा से काल का अर्थ पूछा है। वैसे तो काल के कई, तो व्याकरण में काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ मृत्यु भी होता है, लेकिन व्याकरण की अपेक्षा में क्या होता है? समय। ठीक है, किसी शब्द के उच्चारण में इतना काल लगना चाहिए। काल मतलब समय, इस प्रकार से समझ सकते हैं। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जागना का प्रेरणार्थक रूप क्या हो जाएगा? तो जागना स्वयं जाग रहा है, दूसरों को कर रहे, तो क्या क्या हो जाएगा? जगाना। ए। कुछ दोस्त बहुत अच्छे कमेंट में उत्तर देते हैं, सभी लोगों को कमेंट में उत्तर देना है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, इस वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। कौन सा इसमें से अशुद्ध है, जल्दी से बतला दें। तो आपको बता दें, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, ये गलत लग रहा है। नहीं होता, ठीक है, नहीं होती है ये गलत है, बाकी सब सही है। तो नहीं होता है हो सकता है था सही, लेकिन इन्हें किया तो डी मतलब गलत है। पयोधी शब्द का समानार्थी बताना है, मतलब एक प्रकार से पर्यायवाची बताना है आपको। पयोधी जल्दी से बता दें भाई दोस्तों। पयोधी, पयोधी का होता है समुद्र। ठीक है, समुद्र को क्या बोलते हैं? पयोधी। पय मतलब जल, उदधि पयोधी। ठीक है, तो समुद्र हो सकता है। दिए गए शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए हैं, उचित का चयन कीजिए। अब देखना, विलोम अथ कई बार पूछा गया अथ का, और बिल्कुल ऐसा रटा है कई दोस्तों को, तो आपको क्या बताऊं, जल्दी से बता दीजिए। अथ मतलब प्रारंभ, तो इति मतलब समाप्त, ऐसे इति हो जाएगा। तामसी, ठीक है, तामसी इसका बता दीजिए जल्दी से। तो एक तो होता है तामसिक प्रवृत्ति तामसी, और एक होता है सात्विक प्रवृत्ति, तो क्या हो जाएगा? सात्विक। तामसी का सात्विक। आगे, दुष्प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति मतलब बुरी प्रवृत्ति, तो इसका अब जल्दी से क्या हो जाएगा? दुष्प्रवृत्ति बुरी प्रवृत्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा सद्वृत्ति। बहुत सरल हैं दोस्तों, ऐसे कई वीडियो लाए हैं, कई आगे लाना है। बस आप वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी करते जाइए। बंधन, बंधन मतलब होता है बंधना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? विलोम शब्द जल्दी से बता दें। तो बंधन मतलब बंधना, और मोक्ष मतलब छूटना, मुक्ति। नश्वर, नश्वर का क्या हो जाएगा? विलोम। विलोम शब्द की ट्रिक भी हमने पढ़ाई है, तो आप चैनल पे जाकर वीडियो देख लें कैसे निकालते हैं विलोम, बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। तो नश्वर का हो जाएगा जो है शाश्वत। ठीक है, नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। आगे, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों के द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, अब ये रिक्त स्थान दिए, इसमें क्या सही शब्द होगा वो आपको चुनना है। भारत की खाली स्थान की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। किस चीज़ की? भारत की। अब देख, कई बार आपने सुना होगा नेताओं के मुख से, खासकर ये वर्ड आपने सुना है, तो भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ठीक है, आगे, स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के खाली स्थान होकर अपना देवत्व खो बैठते हैं। किसके मतलब छल प्रपंच के कारण? तो जल्दी से बता दें कि स्वभाव के देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के खाली स्थान होकर, क्या होकर के अपने देवत्व को खो बैठते हैं, तो उसके बसीभूत होकर, उसके बस में हो जाते हैं छल प्रपंच में, और अपने देवत्व, अपने अच्छे स्वभाव को खो बैठते हैं। आंचलिक उपन्यास के रूप में खाली स्थान प्रसिद्ध हुआ। आंचलिक उपन्यास सबसे बहुत बड़ा फेमस उपन्यास है, कौन सा है? आंचलिक उपन्यास। तो आपको बता दें कि आंचलिक उपन्यास के रूप में फेमस हुआ है मेला आंचल। अब एक प्रश्न में आपको कमेंट में लिखने के लिए देता हूं कि मेला आंचल किसकी रचना है? आप बताइए, देखते हैं कितने मित्र कमेंट में सही बताते हैं। नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में फिर मैं आपको बतला दूंगा। ठीक है, आगे, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति खाली स्थान होता है, क्या होते हैं? आपका एक लक्ष्य है कि हमें अच्छी नौकरी चाहिए, एक सरकारी जॉब चाहिए है, तो आप उसके प्रति क्या हैं?
ऐसे लगा लिया करें आप बिल्कुल हिंदी, क्योंकि हमारी डेली बोलने वाली भाषा है हिंदी को हम प्रतिदिन हिंदी ही बोलते हैं, हमारी मातृभाषा में राष्ट्रभाषा के रूप में है। तो आपको मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदी में कठिनाई होनी चाहिए, बस आपको पते होते हुए भी आप नहीं समझ पाते कि हमें पता था इसका उत्तर ये है, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या है, समर्पित। ठीक है, इस प्रकार से होता है, आसानी से बनेगा दोस्तों। और हमारे जो आप हमें एक प्रकार से टेस्ट सीरीज आपकी समझ लें, ये जो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं आप लगा लें पूरे, तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, व्याकरण की कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। व्याकरण, काव्य शास्त्र, हिंदी भाषा, बोलियाँ, सबकी तैयारी हो जाएगी इसमें। मामा जी के हाथ में मानो खालिस्तान का खजाना लग गया था। किस चीज़ का खजाना लग गया था? ठीक है, खजाना किस चीज़ का होता है, किस चीज़ का खजाना सबसे ज़्यादा फेमस होता है? तो कुबेर का खजाना। ठीक है, क्या कहते हैं, कुबेर का खजाना। पर नहीं बोलते भाई तुम्हें किसी के कुबेर का खजाना हाथ लग गया का जो इतने प्रसन्न दिख रहे हो, तो कुबेर का खजाना। आगे देखें, देखी सुदामा दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। कई बार पूछी गई पंक्ति है कि इसमें कौन सा रस है? तो सुदामा की दीन दशा को देख करके जो करुणा निधि हैं, कौन, श्री कृष्ण, वो करुणा करके रो गए। आपने वो दृश्य देखा होगा, सुना होगा टीवियों में, जब सुदामा मिलने जाते हैं श्री कृष्ण जी से, तो वो ही है। तो अब इसमें कौन सा अलंकार की, जहाँ पर करुणा की जा रही है, करुणा आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर करुण रस हो जाएगा, सीधी सी बात है। कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। दोस्तों प्रश्न यदि पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, जिससे आगे और भी हम ऐसे प्रश्न आप तक लेकर के आएंगे। अगले वीडियो में हम और महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो आप चैनल पर जाके देख लें, अगले वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि अनअकैडमी ऐप में MPPSC के लिए फ्री टेस्ट सीरीज चालू हो गई है, जिसमें से आपको 20 मिनट में 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। डेली ये आपका एनालिसिस होगा, और इसमें T20 सीरीज में वीकली फ्री लाइव फुल आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। MPPSC प्रीमियंस, जेल पहरी, MP पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सभी पेपर कि आपको एनालिसिस टॉप एजुकेटर के माध्यम से कराया जाए। आपको यदि जुड़ना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, तो डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर से, और फिर वहाँ पर MPPSC आप सेलेक्ट करेंगे। MPPSC सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सुमित जैन रेफरल कोड डालेंगे तो आपके लिए फ्री प्लान चालू हो जाएगा। तो आप इसको याद रखें और अच्छे से तैयारी करके आप लाभ ले सकते हैं। तो फ्री यदि आपको पढ़ना है तो रेफरल कोड डालना है सुमित जैन, और फ्री प्लान आपका शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। जय हिंद।